जय हिंद। मेरे तमाम अभिभावक मित्रगण और वैसे स्टूडेंट जो कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 या इंटर परीक्षा 2025 में शामिल होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि किसी भी परीक्षा में शामिल होने के पहले आपका पहले पंजीयन होता है। पंजीयन के बाद आपका फॉर्म भरा जाता है, फिर आप परीक्षा में शामिल हो पाते हैं। तो इसी क्रम में पहला स्टेप जो है वो है पंजीयन का। तो पंजीयन के बारे में आज मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तो आने वाले जो भविष्य में समस्या है वो समस्या का समाधान आप वर्तमान में कर सकते हैं। तो मेरी बात को पूरी तरह से देखिएगा और समझ में आएगा, और जो उसमें लगेगा कि हमको करना है वो आप करिएगा, तो आने वाला समस्या नहीं होगा। तो मैं अपनी बातों को स्टार्ट करता हूँ। प्रथम, सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञप्ति संख्या 2024 के आलोक में वैसे स्टूडेंट जो कि 2025 में परीक्षा देंगे, बाद में मैट्रिक का भी कर रहा हूँ और इंटर का भी कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का एक बार ही आदेश जारी हुआ है डमी पंजीयन के लिए। तो डमी पंजीयन का जो सूचना है वो तमाम स्टूडेंट को एसएमएस के द्वारा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे भेजी जा रही है सूचना। जिन स्टूडेंट को सूचना प्राप्त नहीं हो रहा है उन्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोर्ड ने एक सुलभ व्यवस्था कर दी है कि आप अपना डमी पंजीयन स्वयं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको स्कूल पे निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्हें दिक्कत है वो स्कूल से भी संपर्क कर सकते हैं, व्यवस्था दोनों के लिए है। अगर आप चाहें तो अपने से भी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आप निकाल सकते हैं। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड निकालने का सुविधा आपको जनरल कर दिया गया है और स्कूल में भी कर दिया गया है। तो जैसे आप डमी एडमिट कार्ड निकाल लेते हैं, डमी पंजीयन कार्ड निकाल लेते हैं, तो उसमें से आपको देख लेना है कि जो भी डिटेल्स उसमें भरा गया है वह डिटेल्स सही है या नहीं है। अगर डिटेल्स में कोई तरह की कमियां आ रही है तो आप अविलंब उसकी डमी का 2 प्रति निकाल के 1 प्रति आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा, दूसरी प्रति आप अपने विद्यालय प्रधान को दीजिएगा। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें क्या क्या चीज़ सुधार हो सकता है। जैसे आपका नाम, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, इसमें सुधार हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें केवल छोटा बात, लघु स्पेलिंग जो है वही सुधार होगा। जैसे AEIBC, कुछ छोटा छोटा शब्द अगर छूट गया है तो केवल वही सुधार होगा। अगर आप चाहिएगा कि पूरा डिटेल्स हम परिवर्तन कर लें और भविष्य में जांच के क्रम में यह पाया जाता है कि आपने पूरा डिटेल्स चेंज किया है, तो आपका पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही आप अपना जन्म तिथि, कोटि, लिंग, राष्ट्रीयता, विषय आदि को नहीं कहा जाए। इन सारी बातों का भी आप अगर त्रुटि रह गया है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, कोटि, धर्म, लिंग, विषय, फोटो आदि अगर कोई त्रुटिपूर्ण रह गया है तो उसका सुधार अभी हो सकता है। तो ये बात तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या सुधार होगा और सुधार का प्रोसेस क्या है। अब समझना है कि इसकी डेट क्या है। डेट आपका 10 जुलाई 2024 से लेके 30 जुलाई 2024 तक है। इसी बीच में आपको सारा काम कर लेना है। मैं एक बात आप लोगों को पुनः बता देना चाहता हूँ, किसी भी कार्य को करने के लिए अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें। अगर आप विद्यालय में अंतिम समय पर जाते हैं, हो सकता है कि वहाँ कार्य की अधिकता की वजह से आपका भी, ऐसे तो जनरली होता नहीं है, लेकिन क्यों आप ऐसा काम कीजिएगा। मैं एक शिक्षक के नाते, एक गार्जियन के नाते भी आप लोगों को कहूँगा कि जो काम करना है मैं उसे पहले ही कर लूँ। इससे क्या होगा, करना तो हमें है ही, बेवजह लिंगर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो स्टूडेंट दिव्यांग हैं वो खासा ध्यान रखेंगे। जो ब्लाइंड हैं, जो दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनके वो जो विषय का जो चयन करेंगे तो उनके लिए हो जाएगा कि विज्ञान के स्थान पे संगीत हो जाएगा और गणित के स्थान पर गृह विज्ञान हो जाएगा। दिव्यांग के लिए बोर्ड से अलग ये व्यवस्था है। तो अगर आप समय रहते अपने पंजीयन को देख लेते हैं, मैं तो सभी स्टूडेंट को कहूँगा, चाहे जिनकी त्रुटि हुई हो वो या जिनकी त्रुटि नहीं हुई वो,
दोनों स्टूडेंट डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें। कम से कम ये तो आश्वस्त हो जाएंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। बाद में रेंडमली अगर आपको पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो पहले आप प्रिंट आउट तो ज़रूर निकाल लें। त्रुटि है तो विद्यालय से संपर्क करें, और त्रुटि नहीं है तो आप उसे अपने पास सुरक्षित रख लें। तो मैं जो जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ, यह जानकारी आपसे और अपने मित्र से या अभिभावक से जो भी हैं उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट वंचित ना रह जाए, किसी भी स्टूडेंट का पंजीयन में त्रुटि ना रह जाए। एक प्रयास है, और मैं प्रत्येक दिन स्टूडेंट के लिए, अपने शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ नया लाता हूं। आज मेरे पास यही जानकारी महत्वपूर्ण लगा जो मैं आपके सामने लाया हूं, और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मैं नई सूचना के साथ मिलता हूं। साथ ही कुछ अगर आपको विशेष पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं यथासंभव उसका आंसर आपको दूंगा। तो फिर मैं नई जानकारी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।